नमस्कार जय आरसीएम। मैं आशा पंडित। मैं आज बात करूंगा आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में। तो ये आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केट यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो हम या आप अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं? तो कोई ना कोई काम करते हैं। काम से हमको क्या मिलता है? तो पैसा मिलता है। पैसा हम क्या करते हैं? तो खर्च करते हैं। कहाँ खर्च करते हैं? किसी भी सामान के ऊपर यानी बाजार में। तो हम काम नहीं कर सकेंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम काम नहीं कर सकेंगे और पैसा आना भी बंद हो जाए? तो आइए देखते हैं वो कौन सी परिस्थिति है। दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। दुर्घटना, भगवान न करे किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो काम नहीं कर सकेगा और पैसा आना भी बंद हो जाएगा। दूसरा है बीमारी। बीमारी में भी हम काम नहीं कर सकेंगे और पैसा आना बंद हो जाएगा। खर्च मेरा ज़्यादा हो सकता है। बुढ़ापा में हमारा शरीर नहीं चलेगा तो हम काम नहीं कर सकेंगे और खर्च मेरा वहीं रहेगा। तथा मृत्यु, मृत्यु के बाद हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को पैसा मिले? तो आइए देखते हैं। उससे पहले हम जिस सिस्टम में अभी खरीदारी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अभी हम जिस सिस्टम में खरीदारी कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केट यानी परंपरागत तरीके से की गई खरीदारी। जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारे पिताजी कर रहे हैं, हमारे दादाजी करते थे। जब हमें किसी सामान की जरूरत होती है हम जाते हैं दुकानदार के पास। हमारा नाम होता है कस्टमर। हमें जो भी सामान लेना होता है तो हम जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर भी घर में सामान नहीं बनाता, वो लाता अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से। होलसेलर भी घर में सामान नहीं बनाता, वो भी लाता अपने से बड़े दुकानदार अपने डीलर से। डीलर भी घर में सामान नहीं बनाता है, ये लाता है अपने से बड़े दुकानदार यानी एजेंट से। मजे की बात तो यह है कि एजेंट भी घर में सामान नहीं बनाता है, ये लाता है डायरेक्ट कंपनी से। कंपनी सामान बनाती है और एजेंट को बोलती है कि इस सामान को बाजार में छोड़ दो, लेकिन एजेंट कहता है कि इस तरह का सामान तो बाजार में बहुत है, तो इस सामान को कोई क्यों खरीदेगा। तो यहाँ एक ही विकल्प बचता है कि इस प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कराया जाए। ऐड कराने के लिए हम और आप नहीं होते, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार या क्रिकेटर होते हैं। तो क्या फ्री में ऐड करेंगे? नहीं, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च होता है। अब देखेंगे कि बीच वाले अपने ज़रूरतों को हमारे पैसे से ही पूरे कर रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ सामान 5 का बना तो हमारे पास पहुँचते पहुँचते सामान का दाम 10 रुपये हो जाता है। अगर यहाँ सामान 50 का बना तो हमारे पास पहुँचते पहुँचते 100 का हो जाता है। तो 50% रुपया हमारा बीच वालों के घर चला जाता है। अगर हम इस सिस्टम में खरीदारी कर रहे तो हमें क्या लाभ है? पहला है डुप्लीकेट प्रोडक्ट, दूसरा है हाई रेट, तीसरा है रेट का बार्गेनिंग और चौथा है नो इनकम। 10 साल 20 साल से खरीदारी कर रहे हैं, क्या 1 भी रुपया इनकम हुआ है? नहीं, नो इनकम। और पांचवा है ओनली फॉर कस्टमर। इस सिस्टम के केवल हम कस्टमर ही रह जाते हैं। इसी सिस्टम के देखते हुए सन 2000 ईस्वी में श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने कहा कि हम इस सिस्टम से सामान को नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा इस सिस्टम का सबसे बड़ा हीरो है कस्टमर, लेकिन इनकम में जीरो है। उन्होंने कहा हम सामान बनाएंगे, आपके शहर तक पहुंचाएंगे, यानी अगल बगल के पीओसी, आपको 2 कदम चलना है और वहाँ से सामान लेना है। अब यहाँ 100 रुपया कंपनी के पास पहुँचता है, घर से 100 रुपया निकला, सामान का दाम है 50 रुपया, तो बचा 50 रुपये। कंपनी कहती है कि हम भी अपना 5 रुपया मुनाफा रखते हुए देंगे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, डिपो खर्च, पीओसी के लिए। तो बचा यहाँ 45%। तो 45% रुपया हमारा कहाँ जाता है? तो इस सिस्टम के माध्यम से हमारे और आपके पास आता है। 45% लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक आधार कार्ड, एक फोटो और एक खाता का फोटो और 1000 रुपये का परचेजिंग कराना होता है, जिससे हम इस सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और 45% के हकदार। अगर हम इस सिस्टम में खरीदारी करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है? तो पहला है क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा है लो रेट, तीसरा है फिक्स रेट, ये पूरे भारत में फिक्स रेट में मिलेगा, और चौथा है 10 से 20% तक हाथों हाथ छूट, और पांचवा है एक बिजनेस करने का जरिया। अब ये 45% रुपया कंपनी हमको 3 तरीके से 2 भागों में बांट के देती है। एक है खर्चा और दूसरा है चर्चा। अगर हम खर्चा करते हैं तो कंपनी हमको 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस बैंक अकाउंट में देती है। अगर हम चर्चा करते हैं तो 3 से 8% तक रॉयल्टी बोनस देती है। रॉयल्टी सभी को नहीं मिलता, लेखक, गायक और वैज्ञानिक को दिया जाता है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से हम एक अपना नेटवर्क बना के रॉयल्टी ले सकते हैं।
और तीसरा है 1 से 5% तक टेक्निकल बोनस। एक बार टेक्निकल हो जाने के बाद टाइम फ्री, मनी फ्री, पूरे सक्सेस हो जाते हैं। थैंक यू। जय हर सिंह।